बैचलर ऑफ द ईयर रणवीर सिंह का डांस। रणवीर और विद्युत जम्वाल का ब्रोमांस। कई और स्टाइलिश बीटाउनर्स इंक्लूडिंग सम हॉट हंक्स एंड सम स्टाइलिश divas। ये सारी हाइलाइट्स हैं एक मैगजीन के थ्रू ऑर्गेनाइज्ड बैचलर ऑफ द ईयर अवार्ड्स नाइट की, जिसके लिए नॉमिनेट किए गए थे कई सारे हैंडसम हंक्स फ्रॉम द इंडस्ट्री एंड इन मेल स्टार्स को चीयर अप करने आई थी कुछ हॉटीज भी, लाइक दैट ऑफ मनारा, ऋचा चड्ढा, उर्वशी रौतेला और मनस्वी ममगाई। Ranveer Singh is my favorite, so definitely Ranveer Singh being one of them, and of course not to forget Salman Khan, of course he being one of them. People I find interesting are Aditya Roy Kapoor, Vidyut Jamwal, Ranbir Kapoor of course. और इन एक्ट्रेसेस के साथ ही इस इवेंट पर आए सभी डैपर डूड्स ने भी बताए अपने अपने पिक्स फॉर द हॉटेस्ट बैचलर ऑफ द ईयर। I think Hrithik Roshan, of course. Salman, of course. Ranveer, Shahid. Yeah, bachelor ही हूँ. The most eligible bachelor. I've been called here because apparently I'm one of the most eligible bachelors. इस नॉमिनेशन को लेकर रिसेंटली डाइवोर्स्ड करण सिंह ग्रोवर ने क्लियर कर दिया अपना स्टैंड। I like the fact it's me, so I'll stick to that. I won't give out any other names. जी। अगर रीसेंट रिपोर्ट की मानी जाए तो आप रिलेशन में हैं बिपाशा के साथ? नहीं बिल्कुल नहीं। रीसेंट रिपोर्ट आप पढ़ी नहीं आपने? वह एक आया था बहुत बड़ा फ्रंट पेज पे आया था। I'm staying away from village. तो आप उस पर ध्यान दीजिए ना जो मैं कहता हूँ, जो दूसरे कह रहे हैं उस पर क्या फायदा। जी हाँ, करण ने जहाँ बिपाशा के साथ अपने लिंकअप रूमर्स को गलत बताते हुए खुद को बैचलर बता दिया, वहीं इस शाम हॉटेस्ट बैचलर का टाइटल जीतने वाले रणवीर ने क्लियर कर दी उनकी लाइफ में बैचलरहुड की डेफिनेशन। I think the technical definition of bachelor is what? Somebody who's unmarried, right? I'm definitely not married right now, so that's why I'm glad they've given me this while I'm still unmarried. और साथ ही ये हिंट भी दे दिया कि शायद उनका बैचलरहुड ज्यादा सालों तक कायम नहीं रहने वाला। Well, I am a bachelor, and yeah, I'm good that I'm glad actually that they've decided to bestow this honor upon me, because I don't know how long I have left as a bachelor, so it's good to have received it in good time. So does that mean Ranveer has marriage on his mind? Well, now that only Ranveer can tell. Anyway, इस इवेंट पर पर्सनल लाइफ के साथ साथ प्रोफेशनल फ्रंट पर चल रही अपनी फिल्म बाजीराव मस्तानी के बारे में भी बोले रणवीर और जताई अपनी एक्साइटमेंट। Well, the thought behind the hat is to hide my takla, which Mr. Bhansali has asked me to preserve and keep that look under wraps till it's time for Bajirao to release. Very happy with the way Bajirao is shaping up. I always knew it would be a special experience, and it's really turning out to be quite fantastic. I'm very excited about the way it's being mounted. It's a huge film. There's a lot left to shoot, and but it's going very well, and I'm very happy about it. लेकिन इंटरेस्टिंगली इस कॉन्वर्सेशन के दौरान रणवीर के गाल पर एक कट के निशान का रीजन भी रिवील हो गया, जिसके बारे में अब तक शायद ही रणवीर के फैंस को कोई इन्फॉर्मेशन होगी। ये यार गुंडे के टाइम पे हुआ था। हम लोग जश्न इश्क का सॉन्ग शूट कर रहे थे और मुझे गलती से एक डांसर का हेडबट लग गया, तो ले खून और मैं गिर गया था नीचे। वो मेकिंग में है एक्चुअली। अर्जुन केम टू माई रेस्क्यू एक्चुअली। वो सबको हटा के पानी पिला रहा था। मुझे प्लास्टिक सर्जन के पास जाना पड़ा क्योंकि खुल गया था एकदम, तो उसको सिलाना पड़ा ये वो। तो अब एक मार्क हो गया है फॉर लाइफ, बट आई लाइक इट। तो
ऑल इन ऑल कुछ इस तरह से एक मैगजीन के बैचलर ऑफ द ईयर 2014 अवार्ड्स नाइट पर कई सारे स्टाइलिश बी टाउनर्स के बीच रणवीर सिंह लूट ले गए सारी लाइमलाइट। सुरुचि महतपुर, करकोरे, जिंग, मुंबई।